नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। झारखंड सरकार के द्वारा कई सारी योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिनमें से सीधा बैंक खाता में सरकार पैसा भेजती है। चाहे आप एक किसान हैं, एक महिला है, पुरुष है या फिर छात्र हैं या छात्रा हैं, ये पांचों के लिए बहुत बड़ी योजनाओं के बारे में मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। झारखंड में 21 बड़ी योजनाओं का यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होने की वजह से वे सभी इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं, यहाँ देख सकते हैं इनमें से कई सारी योजनाओं का फॉर्म भरा जा रहा है। जितना जल्द हो सकता है आप सभी फॉर्म भर दीजिए। बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा, जिसके अंतर्गत महिला हो या फिर पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, 2500 से लेकर 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि सीधे बैंक खाता में भेजा जाता है। तो ये फॉर्म जितना जल्द हो सकता है तुरंत आप लोग भर दीजिए, ताकि आपके भी खाते में इस योजना का पैसा मिल सके। तो चलिए सारी जानकारी दूंगा। झारखंड में जितने भी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, उनमें से बड़ी बड़ी योजनाओं को मैंने इस वीडियो में आप सभी को दिखाने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, चाहे आप महिला हो या लड़की हो, ये दोनों के लिए सबसे पहले योजनाओं के बारे में बात करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे पुरुष के बारे में, और फिर उसके बाद छात्र और छात्राओं के बारे में। सभी के लिए अलग अलग योजनाओं का मैंने लिस्ट आप सभी के लिए बनाया है। कैसे कौन सी योजनाओं का फॉर्म भर सकते हैं, किस योजना का पैसा आप कैसे ले सकते हैं, और जिनको जानकारी होता है वो समय पर फॉर्म भर देते हैं और उनके खाते में पैसा भी आ जाते हैं, उनको योजना का लाभ भी मिल पाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। झारखंड में कौन सी योजना चल रहा है और वर्तमान में कौन सी योजना का फॉर्म भराया जा रहा है, कैसे भर सकते हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहां आप देख लीजिए, सबसे नंबर 1 में है झारखंड की सबसे बड़ी योजना, जिसका नाम है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इसके अंतर्गत आप सभी, महिला हो या लड़की हो, पूरे झारखंड की लगभग 51 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। हर एक महीने 2500 रुपए करके खाते में इस योजना का पैसा डीबीटी के माध्यम से सरकार भेजने का काम करती है। यहाँ देख सकते हैं, इसके बैंक खाते में पैसे भेजे जाते हैं 18 से लेकर 50 वर्ष की जिनकी भी आयु है, जो झारखंड की निवासी, जो पात्रता पूरी करती है। इस योजना का फॉर्म वर्तमान में नहीं भराया जा रहा है, लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। झारखंड में नया बजट आने वाला है 2026 साल 2026 को लेकर, और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि इस योजना का पैसे को बढ़ाया जा सकता है। सीट बहुत सारी खाली हो चुका है, इसलिए नया फॉर्म की बात करें तो उम्मीद की जा रहा है कि मार्च में नया फॉर्म भराने की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए आप लोग इंतजार कीजिए। नया फॉर्म जैसे भी भराने की शुरुआत होगा, मैं तुरंत इस चैनल में आप सभी को अपडेट करूंगा। फिलहाल आप सभी तैयारी करके रख लीजिए। यहाँ इस खबर में आप देख सकते हैं, जो स्पेशल लड़कियों के लिए योजना है, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। इसके अंतर्गत झारखंड की कोई भी लड़की जो 8वीं में है या 9वीं में है, तो उनको 2500 रुपए दिया जाता है। 10वीं, 11वीं और 12वीं में है 5000 मिलेगा। 18 से 19 साल उम्र हो गया तो 20,000 मिलेगा। टोटल 40,000 रुपए इसके अंतर्गत सीधे बैंक खाता में सरकार देती है। इसका आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो जिस भी स्कूल में लड़की पढ़ रही है, उन्हीं स्कूल के माध्यम से या आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से ये फॉर्म भराया जाता है। विशेष करके स्कूलों के माध्यम से ही भराया जाता है, या फिर आप लोग ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फॉर्म भर दीजिए। हाल फिलहाल इसके अंतर्गत लड़कियों के खाते में सरकार ने पैसा ट्रांसफर किया है, तो फॉर्म भरिए ताकि आपको भी इस योजना का लाभ मिल सके, या आपके परिवार में जो भी लड़की है उनको इस योजना का लाभ मिल सके। कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं, इसके लिए आधार कार्ड और बैंक खाता लगेगा। अगला योजना है फूलो झानो आशीर्वाद अभियान योजना। इसके अंतर्गत देख सकते हैं, सरकार ने लक्ष्य रखा है कि कोई भी जो हड़िया, शराब बिक्री इत्यादि कोई ऐसे उसमें लगे हुए या वैसे जो कि कोई न कोई प्रकार का रोजगार ही नहीं कर रही है, स्पेशल महिला और लड़कियों के लिए योजना है। तो यदि आप रोजगार से नहीं जुड़े हैं या फिर ऐसे रोजगार से हैं जो आपके लायक का नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी दुकान करना चाहेंगे, सिलाई या फिर खेती या कुछ भी आप व्यवसाय करना चाहेंगे, इसके लिए सरकार आपको 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक दिलाने का यहाँ पे कार्य कर रही है। इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, किसी न किसी आपको एसएचजी ग्रुप में, जो जेएसएलपीएस के द्वारा संचालित किया जाता है, मतलब स्वयं सहायता समूह में आपको जुड़ना पड़ेगा, जो महिलाओं का संगठन है, उसमें जुड़ेंगे। उसके माध्यम से आप आवेदन फॉर्म भरेंगे, इसमें बिना किसी ब्याज का आपके खाते में यह पैसा आपको मिल जाएगा। इसका आप लाभ ले सकते हैं और अपना व्यवसाय को आप शुरू कर सकते हैं। अगला योजना है, इसका नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसके अंतर्गत सरकार सीधे बैंक खाता में बिल्कुल अनुदान में 30,000 रुपए दिया जाता है। इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, कौन ले सकते हैं, तो गरीब परिवार की जितने भी बेटी हैं उनके लिए ये शादी के लिए यह पैसा दिया जाता है। एक मुफ्त आर्थिक सहायता दिया जाता है। झारखंड के अस्थायी निवासी होने चाहिए, 72,000 से कम इनकम होना चाहिए और 18 वर्ष
लड़की का उम्र होना चाहिए, 21 वर्ष लड़का का उम्र होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। इसका आवेदन फॉर्म ब्लॉक से जाकर भर सकते हैं। फॉर्म लगातार भरा जाता है, सब दिन भरा जाता है, तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं और 30,000 रुपए का लाभ आप सीधे ले सकते हैं। अगला योजना है जो कि है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर योजना। इसका भी फॉर्म सालों भर भरा जाता है। इसके लिए कोई भी विधवा महिला इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उनको पक्का का मकान दिया जाता है जिसमें 1,30,000 रुपए सीधे बैंक खाता में दिया जाता है। मैदानी क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्र में 1,40,000 रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद अलग से शौचालय योजना का 12,000 रुपए अलग से दिए जाते हैं। इसका फॉर्म भराया जा रहा है। कैसे भर सकते हैं तो देखिए, झारखंड की महिला होना चाहिए, विधवा महिला होना चाहिए, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा और पक्का का मकान यदि आपके पास पहले से नहीं है तो पंचायत सचिव के पास आप सादा पन्ना में आवेदन भर के जमा कर दीजिए। इस योजना का लाभ मिल जाएगा। हर एक साल इसका आवंटन आता है। उसके बाद अगला योजना यहाँ पे है जिसका नाम है सर्वजन पेंशन योजना, विधवा महिलाओं के लिए, मतलब महिलाओं के लिए स्पेशल योजना, जिसके अंतर्गत विधवा कोई महिला है तो उनको स्पेशल इस योजना का लाभ दिया जाता है। उनके खाते में 18 साल यदि उम्र पूरा हो गया तो उनके खाते में 1,000 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं। महिला का आधार खाता चाहिए, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा कोई भी महिला जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा हो चुका है, कोई भी साधारण महिला जिनका 50 वर्ष उम्र पूरा हो चुका है तो उनको भी वृद्धा पेंशन योजना का फॉर्म भरना है, क्योंकि उसके अंतर्गत भी 1,000 रुपए सीधे बैंक खाता में दिया जाता है। वर्तमान में 50 साल में ही महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन महिला विधवा है तो 18 साल में ही इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं इस योजना के अंतर्गत यहाँ पे इसका नाम है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसको शॉर्ट में सीएमईजीपी योजना के नाम से भी जानते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पेशल इस योजना का लॉन्च किया है ताकि कोई भी जो बेरोजगार है वो किसी न किसी प्रकार का व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, और इसके लिए चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, महिला हो या पुरुष हो, दोनों इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। सीएमईजीपी का ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाके इस योजना के अंतर्गत 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक का ऋण आपको सरकार देगी, जिसमें 40% तक की सब्सिडी मतलब माफ हो जाएगा। अधिकतम 5 लाख रुपए आपका माफ हो जाएगा, बाकी पैसे आपको सरकार को लौटा के देना है। जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 45 वर्ष यदि आपका उम्र है, आप एससी है, एसटी है, ओबीसी है या अल्पसंख्यक या दिव्यांग है, आप इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके साथ साथ आप उद्योग शुरू भी कर सकते हैं। आप किसी न किसी प्रकार का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कोई गाड़ी आप लेना चाहेंगे व्यवसाय करने के लिए तो वो भी आप ले सकते हैं। तो कई सारे इसमें काम कर सकते हैं आप अपना आमदनी को बढ़ाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ी योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सारथी योजना। इसके अंतर्गत इसका फॉर्म ब्लॉक स्तर से भराया जाता है, और जो मैंने आपको बताया लगातार सभी योजनाओं का फॉर्म भराया ही जा रहा है, मैया सम्मान योजना को छोड़ के, क्योंकि उसका फॉर्म बजट आने के बाद भराया जाएगा। बाकी सभी का फॉर्म भराया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सारथी योजना। इसके अंतर्गत कोई भी बेरोजगार युवा हो या फिर युवती हो, दोनों इसका फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें फ्री में स्किल ट्रेनिंग दिलाया जाएगा। कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, वेल्डिंग सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिशियन सीखना चाहते हैं, या फिर आप ब्यूटिशियन वगैरह कई सारी चीजों को सिखाया जाता है। उसके लगभग 12-13 प्रकार का चीजों को सिखाया जाता है, और केवल सिखाया ही नहीं जाएगा, फ्री में सिखाया जाएगा। 1,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। यदि आपको नौकरी नहीं मिलता है, नौकरी दिलाने का भी काम इसी के माध्यम से हो जाता है। और दिव्यांग को 1,500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 18 से 35 साल के बीच में जितने भी युवक और युवती हैं इसका आवेदन कर सकते हैं। इसका वेबसाइट भी है, और इसके साथ साथ आप ब्लॉक में भी जाकर इसका फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद जो अगला यहाँ पे योजना है इसका नाम है मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना। यदि आप एक किसान हैं, आपने केसीसी योजना के अंतर्गत ऋण लिए हुए हैं और आप पैसे को नहीं लौटा के दे पा रहे हैं अपने बैंक को, तो ऐसी स्थिति में इस योजना के अंतर्गत आपको 2 लाख रुपए तक का ऋण आपका माफ हो जाएगा। इससे ज्यादा के ऋण लिए हैं तो 2 लाख तक माफ होगा, बाकी आपको देना है। इससे कम आप लिए हैं तो 2 लाख तक आपका माफ हो जाएगा, मतलब बिल्कुल माफ हो जाएगा। इसका आवेदन कैसे करें तो बैंक में जाके पहले केवाईसी वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रज्ञा केंद्र में जाके केवाईसी कराएंगे, तो ये करने के बाद आपको इसके अंतर्गत सरकार पैसे देती है, आपका काम खत्म हो गया। इस योजना के अंतर्गत सीधे किसानों के लिए इसका लाभ दिलाने के लिए ये योजना बनाया गया है, ताकि कृषि का बोझ के तले किसान दब नहीं जाए। इसके लिए इस योजना को यहाँ पे चालू किया गया है। इसके अंतर्गत 31 मार्च 2020 के पहले का यदि आपका ऋण है तो इसके लिए आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आपका राशन कार्ड में नाम होना चाहिए। अगला योजना है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। इसके अंतर्गत किसान कोई भी हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। 18 साल कम से कम उम्र हो चुका है तो आप गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर या फिर भैंस ले सकते हैं। 50% से 75% से लेकर 90% तक का इसमें
बिल्कुल सब्सिडी आपको दिया जाता है, जिसमें आपको इसमें अनुदानित दर पे आपको ये चीजें प्रोवाइड किया जाता है। इसका फॉर्म आप नजदीकी किसी भी पशु चिकित्सालय में जाके फॉर्म को भर सकते हैं, सरकारी वाला में। और फॉर्म भरने के बाद आपको आपका जांच होगा, जांच होने के बाद आपको स्वीकृति मिलने के बाद यह योजना आपको मिल जाएगा। लगातार दिया जा रहा है, वर्तमान में इसका फॉर्म भरा जा रहा है। ग्राम सभा की कॉपी लगेगा, आपका जाति निवासी आधार कार्ड लगेगा, बैंक खाता का जेरॉक्स लगेगा, फॉर्म भर दीजिए। अगला योजना जो है ना वो यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें झारखंड की लगभग सभी बड़ी योजनाओं को मैंने कवर किया है। साथ ही मैया सम्मान योजना का पेमेंट के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। अब वो आवास योजना अगला योजना है, जो महिला हो या पुरुष हो दोनों ले सकती है, लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशल ये योजना है, महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि सरकार सीधे बैंक खाता में देती है। तो यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन फॉर्म वर्तमान में तो नहीं भराया जा रहा है, लेकिन जब भी फॉर्म भराया जाएगा मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके पास पक्का मकान नहीं है तो इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। कोई भी छात्र हो या छात्रा हो जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन पैसे का कमी की वजह से नहीं ले पा रहे हैं, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, इसके लिए सरकार 15 लाख रुपए तक का सहायता राशि आपको दिलाने का काम करती है। 4% तक की ब्याज पे आपका जो नजदीकी बैंक है उसी के माध्यम से ये पैसे दिला देती है। इसके लिए 10वीं 12वीं आप देख सकते हैं, यहाँ से झारखंड से उत्तीर्ण होना चाहिए 10वीं या 12वीं। इसके लिए वेबसाइट यहाँ पर दिए हुए हैं GSCC.Jharkhand.gov.in। इसके अंतर्गत आप लोग आवेदन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए यदि इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, 15 लाख रुपए लेना चाहते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि महिला पुरुष के लिए बहुत बड़ी खबर है, 200 यूनिट का बिजली मुफ्त दिया जा रहा है। यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको इसका लाभ मिल ही रहा है। पूरे झारखंड के सभी को इसका लाभ मिल रहा है जो इसका योग्यता पूरी करते हैं, घरेलू उपभोक्ता को जिनके पास राशन कार्ड है। अगला योजना है बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना। इसके अंतर्गत आप अपने जमीन पर कुआं खुदवाना चाहते हैं तो इसके अंदर सरकार अलग से 1,60,000 रुपए की सहायता करती है। मतलब कुल मिला के लगभग 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि आपको सरकार देगी। आप अपने जमीन पर कुआं बना सकते हैं, कुआं आपका, जमीन आपका, और उससे आपको जो सरकार पैसे देगी यानी पूरी तरह से मदद, ताकि आप खेती का काम को बड़ी आसानी से कर सके। तो ये सहायता राशि सरकार देती है। इसका आवेदन फॉर्म आप पंचायत कार्यालय से भर सकते। उसके बाद अगला योजना है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत देख सकते हैं बहुत बड़ी योजना है। इंग्लैंड या फिर आयरलैंड जैसे देशों की यूनिवर्सिटी में यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, 100% तक की फीस जो है ना, रहने खाने सारी खर्च जो है सरकार उठाती है। ST SC और OBC और अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिभागी छात्राएं कैसे आवेदन करें, इसके लिए हर साल विज्ञापन निकाला जाता है। ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर भराया जाता है। इसके लिए आप कोई भी इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कीजिए, मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना लिख के सर्च कीजिए, वहां से आप आवेदन भर सकते हैं। इसका हर समय आवेदन नहीं भराया जाता है, आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं साइकिल वितरण के लिए बहुत बड़ी योजना है, हर एक साल इसका फॉर्म भराया जाता है। 8वीं में कोई भी लड़की पढ़ रही है तो उनको इस योजना का लाभ मिलता है, साइकिल मिलता है। चाहे लड़का पढ़ रहा है तो उनको भी मिलता है, सरकारी स्कूल में होने चाहिए। इसके लिए 4,500 रुपए तक की राशि जो है खाते में ही सरकार ट्रांसफर कर देती है साइकिल खरीदने के लिए, और कभी कभार तो साइकिल ही उपलब्ध करा देती है। तो ये है योजना जिसका लाभ आप लोग सरकारी स्कूल से भर सकते हैं, वहीं से इसका फॉर्म भराया जाता है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिसमें फ्री कोचिंग सरकार उपलब्ध करा देती है, जैसे कि UPSC, JPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग और इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग। इसके साथ ही रहने खाने की सुविधा, 2500 रुपए प्रति महीने स्टाइपेंड भी मिलता है। इसका भी फॉर्म भराया जाता है। कैसे ले सकते हैं तो देखिए, कोई भी छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं है, कैसे आवेदन करें, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर विज्ञापन आने के बाद ऑनलाइन इसका आवेदन फॉर्म भराया जाता है। आप लोग आवेदन कर सकते हैं, कोई भी छात्र हो या फिर कोई भी छात्रा हो। उसके बाद अगला योजना है जिसका नाम है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। इसका लाभ क्या है आप देख लीजिए। इसके अंतर्गत प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग के लिए अवधि यहाँ पे 2500 रुपए प्रति महीने दिया जाता है। कौन इसका लाभ ले सकते हैं तो झारखंड के जितने भी निवासी हैं, इसका फॉर्म एकलव्य प्रशिक्षण का यहाँ से भर सकते हैं। उसके बाद अगला जो योजना है, मुख्यमंत्री स्वयं इस योजना को लॉन्च किए हैं और यह योजना है जनरल छात्रों के लिए। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, जिसके अंतर्गत जनरल छात्र जितने भी हैं उनके खाते में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक 500 से लेकर 2300 रुपए प्रत्येक वर्ष दिया जाता है क्लास के अनुसार से। इसका आवेदन फॉर्म स्कूल के माध्यम से भराया जाता है। जनरल के लिए यह फॉर्म भराया गया है। इसका लाभ कोई भी ST SC OBC इत्यादि कोई भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनके लिए कल्याण का वेबसाइट किया गया है। कल्याण के माध्यम से इन सबको मिलता है और जनरल को ये
मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ये फॉर्म भराया जाता है और इसका लाभ मिलता है। स्कूल से ये फॉर्म भराया जाता है। तो ये है आप सभी के लिए योजना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इनमें से किसी भी योजना के बारे में यदि आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला वीडियो में आपके लिए लेके आ जाऊंगा। योजना का स्पेशल ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन जैसा भी आवेदन होता है मैं सारी प्रोसेस बता दूंगा। इसके साथ साथ मैया सम्मान योजना का पेमेंट जो है ना बहुत जल्द मिलने वाली है। इसके लिए आप लोग अपना बैंक खाता में डीबीटी चालू करके रखिए, कभी भी आपके खाता में पैसा आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ हाइप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।